हेलो एवरीवन। सेक्शन 17 अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमें डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वर्किंग है, डे टू डे बेसिस पे हम उसका यूटिलाइज करते हैं। तो सारे टोटल इसमें सब सेक्शन 1 से 5 तक है। वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, सबसे पहले बिजनेस और नॉन बिजनेस। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको उसी का मिलेगा जो बिजनेस पर्पज से हो। नेक्स्ट होता है सबसेक्शन 2। अब इसमें दो पोर्शन होता है। बिजनेस में भी हम टैक्सेबल भी करते हैं और एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हैं, बट इस केस में हमें केवल टैक्सेबल सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। एग्जम्प्टेड सप्लाई का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो जो एग्जम्प्टेड सप्लाई होता है उस केस में हमको रूल 42 और 43 के अकॉर्डिंग टू हमको रिवर्स करना होता है। अब मीनिंग ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई जो सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है, होली एग्जम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, रिलेटेड सप्लाई, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंतर्गत आता है। और इसमें हमको कैलकुलेशंस करके जो भी एग्जम्प्टेड सप्लाई होता है उसको हमको रिवर्स करना होता है, जो एज डिस्कस रूल 42 और 43 में मैंने एक्सप्लेन किया था। 17 सबसेक्शन 5 या बैंकिंग कंपनी के लिए होता है। एक्चुअली बैंकिंग कंपनी जो होते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है कि नॉर्मल जो जनरल मैकेनिज्म है उनके हिसाब से आईटीसी ले, या तो 50% टोटल आईटीसी का अवेल करे, 50% रिवर्स करे। और इसका ऑप्शन यदि चूज करने के बाद इंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये सेक्शन सबसेक्शन 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक क्रेडिट। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर व्हीकल के केस में। मोटर व्हीकल की केस में यदि कोई भी मोटर व्हीकल है, यदि उनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 और मोर पैसेंजर है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनका एक्सेप्शनल भी है। एक्सेप्शनल्स के अकॉर्डिंग टू लाइक दैट, यदि सिमिलर लाइन ऑफ द बिजनेस है तो इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो उनका एक्सेप्शनल दिया हुआ है। देन फूड एंड बेवरेजेस। तो जो फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, रेंटा कैब, ये जो सर्विसेज है यदि लॉ में इसको ऑब्लिगेटरी करता है, ये जैसे लाइक दैट फूड एंड बेवरेजेस, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग टू फूड एंड बेवरेजेस कैंटीन फैसिलिटी देना मैंडेटरी है, तो उसके अकॉर्डिंग टू इनपुट टैक्स रेट हमको ले सकते हैं। बट उसी पोर्शन का ही हम इनपुट टैक्स रेट ले सकते हैं जो कंपनी बियर करती है। यदि हम उसका रिकवर करते हैं, सपोज कोई कंपनी फूड एंड बेवरेजेस अपने स्टाफ को दे रहा है और पूरा पैसा कंपनी बियर करता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। बट यदि स्टाफ से रिकवर करते हैं तो उस केस में उतना पोर्शन जितना स्टाफ से रिकवर कर रहे हैं वो रिवर्स करना होगा। नेक्स्ट आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। यदि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कंस्ट्रक्शन, इसमें यदि कोई गुड्स और सर्विस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका हम आईटीसी नहीं ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू प्लांट एंड मशीनरी पर्पज से हम यूज़ करते हैं तो इनका आईटीसी हमको अवेल कर सकते हैं। यदि कोई गुड्स और सर्विस का यदि पर्सनल कंजम्पशन कर रहे हैं, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग टू है, यदि कोई टैक्स का पेड किसी फ्रॉड या कॉन्फिस्केशन डिडक्शंस के लिए किए हैं तो उसका आईटीसी हम नहीं ले सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट था, सीएसआर एक्टिविटी भी ऐड किया गया है कि सीएसआर एक्टिविटी का भी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन था। सो थैंक यू वेरी मच।